सभी समाज के लोगों को वीर गंगा नारायण सिंह जी के प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। चुआड़ आंदोलन के महानायक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह जी की 236वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज जो है वो जमशेदपुर के गोपाल मैदान में भव्य जुटान का आयोजन किया गया। समाज के लोगों की यहाँ पर 50,000 से अधिक की संख्या में भागीदारी जो है वो दर्ज की गई। ऐसे में हमारे साथ अभी जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि वीर गंगा नारायण सिंह जी को कैसे याद किया जाना चाहिए। देखिए, वीर गंगा नारायण सिंह अंग्रेजों से लड़े, जल जंगल जमीन और चुआड़ विद्रोह के महानायक बने। आज उनकी जन्म जयंती रीगल मैदान जमशेदपुर शहर के बीच हमारे पोटका के विधायक, युवा विधायक छोटे भाई संजीव सरदार जी और बहुत सारे बुद्धिजीवी और सभी गणमान्य व्यक्तिगण समाज के लोग इस कार्यक्रम को आज वीर गंगा नारायण जयंती मनाने का काम किया। और ये इतिहास में पहली बार भूमि समाज के लोगों ने वीर गंगा नारायण जयंती मनाने का काम किया और ये इतिहास हमेशा रहेगा, क्योंकि हजारों के संख्या में यहाँ सभी समाज के भूमि समाज के लोग उपस्थित हुए और वीर गंगा नारायण सिंह के जयंती मनाने का काम किया। तो आज सभी समाज के लोगों को वीर गंगा नारायण सिंह जी के प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है और समाज के किसान, मजदूर, गरीब लोगों को उनका अधिकार दिलाना है। तब जाकर हम लोग वीर गंगा नारायण सिंह जी को सच्चा श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और जिस जमाने में उन्होंने अंग्रेज के अत्याचार के विरोध में लड़ाई लड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसे वीर संग्राम को सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है और हमें उनके पथ पर चलकर और लोगों का सेवा करने का जो हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी समाज को संजीव सरदार और मंगल कालिंदी की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग निश्चित रूप से समाज के लिए आगे बढ़कर उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मंगल कालिंदी जी, जिस तरह से भूमि समुदाय की भी एक शिकायत रही है कि जिस तरह से 1832-33 में उन्होंने जिस तरह से सरदार, घाटवालों, मानकी मुंडा के हित में जो है अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया, इतिहास के पन्नों में वो जगह उनको नहीं दी गई। इस पर क्या कुछ कहेंगे? तो आज जो समाज एकजुट हुआ और हजारों के संख्या में एकजुट हुआ है, वही अधिकार को किस तरह जो है उनको दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और हमने कहा कि समाज के संजीव सरदार भी हैं और समाज के सभी बुद्धिजीवी हैं, समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, सारे लोग मिलकर और हमें वीर गंगा नारायण सिंह जी को सच्चा श्रद्धांजलि के साथ साथ में उनके पथ पर चलना है और उनके जो सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे। इतिहास के पन्नों में आज भी कहा जाता है कि वीर गंगा नारायण सिंह का जो आंदोलन था उसको अंग्रेजों ने जो है वीर गंगा नारायण सिंह का हंगामा कहा। इसको लेकर के जो समाज के लोग हैं उनमें हमेशा एक तरह का गुस्सा देखने को मिलता है। उनका कहना है कि जब सरकार जो है वो अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर शासन कर रही थी, उस दौरान वीर गंगा नारायण जी जैसे लोग जो है वो समाज को आज़ादी दिलाने का काम किए, लेकिन समाज उनके विषय में नहीं सोच रही है, सरकार नहीं सोच रही है। क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? देखिए, अंग्रेज तो निश्चित रूप से वीर गंगा नारायण सिंह के जो आंदोलन था उस आंदोलन से घबराए हुए थे, इसीलिए उनके बातों पर हम लोग नहीं जाए। तो लेकिन हम लोग साहित्यकार के बीच में जाए तो साहित्यकार जो है वो निश्चित रूप से कहा कि चुआड़ विद्रोह के महानायक
वीर गंगा नारायण सिंह। और आज हम लोग यहाँ देखें आप कि वीर गंगा नारायण सिंह जी को पहला रिगल मैदान में जो है भूमि समाज के लोग जो है जयंती मनाकर उनको सच्चा श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आगे वीर गंगा नारायण सिंह जी के जो सपना है उसको साकार करने का काम समाज के लोग करेंगे। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होने के नाते मैं अपने तरफ से इन समाज को अधिकार दिलाने का काम और गंगा नारायण सिंह जी के जो समाज के लोग जो चिंता भावना करेंगे उस पर मंगल कालिंदी खरा उतरेगा। राज्य में आपकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो क्या सरकार के समक्ष ऐसा कुछ बात जो है मंगल कालिंदी रखेंगे जिससे जो है भूमि समुदाय के जो महानायक कहे जाते हैं वीर गंगा नारायण सिंह, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके? देखिए, ये झारखंड के जो वीर हैं, वीर पुरुष हैं, उन लोगों को अगर सही में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो वो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। और इसी का परिणाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होने के नाते हम लोगों ने साक्षी जैसा शहर में अपने पेमेंट के पैसे से भगवान बिरसा मुंडा का 15 फीट का विशाल प्रतिमा स्थापित करने का काम किया, क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है। और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के जितने भी वीर हैं उन वीरों को सम्मान देने का काम करता है। और यही कारण है कि वीरों के नाम से जो है बहुत सारे जो है काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय कर रहे हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in